हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन द एयर के एपिसोड 10 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग इसका पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे दिखाया जाता है कि स्काई सोया होता है और प्रपाई उसके पास बैठा होता है। वो कहता है कि स्काई कैसा बुरा लड़का है, वो इतने आराम से कैसे सो सकता है बिना प्रपाई के फीलिंग्स को समझे। वो अपने आप को कहता है कि आखिर वो स्काई को सोते हुए क्यों देख रहा है। ये कहकर वो स्काई की तरफ देखने लगता है और स्काई की टांगे खुली हुई होती है। उसे इस हालत में देखकर प्रपाई से होने लगता है, उसकी हालत खराब होने लगती है। वो खुद को कहता है कि वो इतने दूर तक आ चुका है तो वो अपने आप को रोके और ऐसे अपना सेल्फ कंट्रोल न खोए। पर ये सब कहकर भी उससे रहा नहीं जाता। वो स्काई के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसके चेहरे पे अपना हाथ फेरने लगता है, पर वो खुद को स्काई को किस करने से रोक रहा होता है। तभी स्काई अपना चेहरा उसके तरफ करता है और प्रपाई स्काई के करीब आने लगता है। स्काई अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और उसे कहता है कि वो ये क्या कर रहा है। ये सुनते ही प्रपाई खुद को संभाल कर उसके पास से हट जाता है और कहता है कि वो वॉशरूम जा रहा है। उसके वॉशरूम जाते ही स्काई उठकर अपने आप से कहता है कि क्या वो पागल हो गया। वो चाहता था कि प्रपाई उसे किस करे। इसका मतलब स्काई जगा हुआ था और वो जानबूझकर प्रपाई को सेड्यूस कर रहा था। वो सोया हुआ नहीं था। वो शर्माने लगता है और सो जाता है। आगे प्रपाई वहाँ से जा रहा होता है और स्काई उसे थैंक यू कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। प्रपाई उसे कहता है कि कोई बात नहीं और वो उससे कुछ मांगना चाहता है। क्या स्काई उस पे एक फेवर करेगा? क्या वो अपने नेक्स्ट वीक के शेड्यूल को क्लियर कर देगा? आगे दिखाया जाता है कि नेक्स्ट वीक प्रपाई उसे लेकर रेस्टोरेंट पे गया होता है उसे अपने साथ लंच करवाने। स्काई उसे कहता है तो क्या प्रपाई के फेवर का मतलब ये था? प्रपाई कहता है कि वो स्काई को डेट पे लेकर आना चाहता था और क्या स्काई को ये जगह पसंद आई? स्काई कहता है कि पायो उसे यहाँ एक बार लेकर आया था। ये सुनकर प्रपाई चौंक जाता है। स्काई कहता है मतलब पायो उसे और रेन को यहाँ एक बार लंच पे ले आया था। प्रपाई कहता है कि इसका क्या मतलब कि वो हार गया, पर कोई बात नहीं और अगली बार से वो ये सेम गलती नहीं करेगा। स्काई उसे कहता है पर प्रपाई ने तो उससे एक ही फेवर मांगा था। प्रपाई मुंह फुलाकर कहता है कि स्काई बहुत बुरा है। स्काई उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो आकर प्रपाई से बातें करने लगती है। प्रपाई उसे कहता है कि वो यहाँ पे किसी के साथ लंच पे आया है और वो लड़की बिना कहे ही समझ जाती है कि स्काई प्रपाई का कौन है। प्रपाई उससे उसके रेस्टोरेंट की तारीफें करने लगता है। वो लड़की उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि वो उन दोनों का ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। स्काई उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और वो जेलस होने लगता है। वो प्रपाई को कहता है कि वो लड़की ब्यूटीफुल है, वो प्रपाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। प्रपाई उसे कहता है कि वो लड़की बस उसकी दोस्त है तो वो कुछ गलत न समझे और वो प्रपाई को अपने आप से दूर न करे। स्काई अपना मुंह फुला लेता है। प्रपाई कहता है कि वो जानता है कि स्काई ये सब सुनना नहीं चाहता होगा पर वो उसे फिर भी सब कुछ बताएगा तो वो प्रपाई की बातों को सुने। उस रात स्काई के साथ वो सब होने के बाद प्रपाई ने यहाँ वहाँ लोगों के पीछे जाना बंद कर दिया था। ये कहकर वो खुद को कहता है कि प्रपाई इतना अच्छा लड़का क्यों है। स्काई मुंह फुलाकर कहता है कि वो स्टूपिड नहीं है तो वो झूठ ना कहे। प्रपाई उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि बस एक बार
स्काई उसके तरफ कंटिन्यू देख रहा होता है तो प्रपाई कहता है कि 2 बार, और स्काई अब भी उसके तरफ ही देख रहा होता है तो प्रपाई कहता है कि अच्छा ठीक है। तो अब वो उसे सच बता रहा है कि बस 3 बार और इससे ज्यादा नहीं, और वो कसम खाकर कह रहा है कि इससे ज्यादा नहीं, और कम से कम पिछले 2 महीनों से वो किसी के भी साथ नहीं था। उसकी बातें सुनकर स्काई स्माइल करने लगता है। प्रपाई कहता है पता नहीं क्यों वो ये सारी बातें उससे कन्फेस कर रहा है। स्काई कहता है कि हाँ, और स्काई ये सब जानना नहीं चाहता। प्रपाई उसे कहता है कि कोई बात नहीं और वो अपने आप को बेशर्म समझेगा। स्काई उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। प्रपाई ये देख लेता है और वो उसे कहता है कि क्या स्काई स्माइल कर रहा है। स्काई उसे कहता है कि वो स्माइल नहीं कर रहा और ना ही उसे कुछ भी जानना है। प्रपाई उसे स्माइल करके कहता है कि ठीक है, और स्काई शर्मा कर स्माइल कर रहा होता है और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्काई के बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और वो लेडी वहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स को स्काई के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि स्काई और प्रपाई के बीच में कुछ चल रहा है और वो दोनों रूम से बाहर ही नहीं निकलते, और प्रपाई बस खाना लेने के लिए नीचे आता है और तुरंत वापस चला जाता है। उन स्टूडेंट्स को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता, पर वो लेडी उन्हें बता रही होती है कि ये सारी चीजें सच है। तभी स्काई और प्रपाई बिल्डिंग में आती हैं और वो दोनों उनकी ये सारी बातें सुन लेती हैं, और वो लेडी उन्हें देखकर उन दोनों का नाम साथ में प्यार से लेने लगती है कि उन दोनों का नाम भी साथ में कितना अच्छा लगता है। स्काई उन्हें कहता है कि वो बीमार था और वो तभी गायब हुआ था, ना कि किसी और वजह से। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। प्रपाई उन्हें कहता है कि हाँ, स्काई बीमार हो गया था और प्रपाई उसका ख्याल रख रहा था। ये कहकर स्माइल करके वो भी अंदर चला जाता है। ये सुनते ही वो सारे लोग बहुत खुश होने लगते हैं। प्रपाई स्काई के पीछे पीछे बिल्डिंग में जा रहा होता है। स्काई उसे कहता है कि वो उसके पीछे क्यों आ रहा है, क्या उसने नहीं देखा कि लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। प्रपाई कहता है कि इसमें गलत क्या है, और उसे ये सब तो गलत नहीं लगता, चाहे लोग जो कुछ भी कहे। स्काई कहता है कि उन लोगों ने कहा कि स्काई और प्रपाई, ये कहते कहते स्काई रुक जाता है। प्रपाई कहता है कि स्काई और प्रपाई क्या है। स्काई उसे कहता है कि प्रपाई यहाँ से कब जाएगा। प्रपाई उसे कहता है कि उसे स्काई की ऐसे मीन हरकतों की आदत डालनी होगी। वो लोग जब कपल बन जाएंगे तो स्काई हमेशा नाराज होगा। तो स्काई के नाराज होने पे वो प्रपाई की बातों से कभी भी नहीं मानेगा, चाहे प्रपाई उसे खुश करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। ये कहते कहते वो स्काई के करीब आ जाता है। स्काई ये सुनकर रूम का गेट खोलकर अंदर चला जाता है और प्रपाई भी स्माइल करके उसके पीछे जाता है। अंदर जाकर वो स्काई से कहता है कि क्या स्काई उसे अंदर आने से नहीं रोकेगा। स्काई उसे कहता है कि प्रपाई वैसे भी स्काई की बात नहीं मानेगा। प्रपाई कहता है तो स्काई अपने होने वाले बॉयफ्रेंड की मन की बातों को भी समझने लगा। स्काई जाकर अपने कॉलेज का काम करने लगता है। प्रपाई कहता है कि स्काई अगेन उसे इग्नोर कर रहा है। स्काई कहता है कि स्काई ने उसे कहा था कि उसे अपना काम करना है, तो प्रपाई चुप रहे अगर उसे यहाँ रहना है। प्रपाई उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और वो आकर स्काई के करीब बैठ जाता है और वो उससे चिपकने लगता है। स्काई उसे कहता है कि उसने प्रपाई से कहा कि वो अपना काम कर रहा है। प्रपाई उसे कहता है हाँ, तो वो अपना काम करे और प्रपाई उसे परेशान नहीं करेगा। ये कहकर भी वो स्काई से चिपकने लगता है। वो स्काई के कंधे पे किस करता है और कहता
कहता है कि ये स्वीट है, पर बिना कपड़ों के ये ज्यादा स्वीट होता। स्काई उसकी बातें सुनकर शर्माने लगता है, पर वो अपना कटर निकालता है। उसे देखते ही प्रपाई उठकर उससे दूर हट जाता है और कहता है कि वो अपनी शर्ट को चेंज करने जा रहा है क्योंकि ये बहुत अनकंफर्टेबल है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है और स्काई शर्माने लगता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि क्या वो एक साइको के साथ सोया था। वो स्माइल करने लगता है और अपनी डायरी पे कुछ छुपकर लिखने लगता है। प्रपाई कपड़े बदलकर आता है और वो स्काई से कहता है कि वो क्या कर रहा है। स्काई उसे देखते ही अपनी डायरी झट से बंद कर देता है और कहता है कि वो अपना काम कर रहा है। प्रपाई उसके पास आकर बैठ जाता है। वो स्काई का एक प्लेन पेपर लेता है। वो उस पे कुछ ड्रॉ करता है। स्काई उसे कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। प्रपाई कहता है कि ये हवा जैसा है। स्काई स्माइल करने लगता है और कहता है कि ये तो बस 3 लाइन्स है और उसे तो बस 3 लाइन ही दिख रहा है। तो प्रपाई उसका हाथ लेकर उसमें अच्छे से हवा ड्रॉ करने लगता है और कहता है कि स्काई बस प्रपाई का है और यही वो उसके हाथ पे क्लेम कर रहा है। स्काई उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और वो भी प्रपाई के हाथ पे ड्रॉ करता है। प्रपाई उसे कहता है पर स्काई ने तो उससे अच्छा ड्रॉ किया। स्काई कहता है कि हाँ, क्योंकि वो आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है और प्रपाई बस अपने आप पे क्लेम करे। प्रपाई बस खुद का है। प्रपाई उसकी बातें सुनकर अपना मुंह फुला लेता है और कहता है कि क्या उसके ये सब कहने के बाद भी स्काई जरा सा भी नहीं शर्माया। क्या वो थोड़ा भी ब्लश नहीं कर रहा। स्काई उसे कहता है कि नहीं और ये कहकर वो अपना काम करने लगता है और प्रपाई अपने हाथ की तरफ उस ड्राइंग को देखने लगता है। आगे रात में स्काई का काम खत्म होता है और प्रपाई सोफे पे लेटा हुआ उसके मांगा बुक्स को पढ़ रहा होता है। वो स्काई से कहता है कि क्या उसका काम हो गया, तो क्या वो अब डिनर करेगा। स्काई कहता है कि प्रपाई डिनर कब लेकर आया। प्रपाई उसे कहता है कि स्काई अपने काम में बहुत बिजी था, तो प्रपाई उसकी फिक्र कैसे नहीं करता। ये कहकर वो खाना लेकर आता है और वो दोनों खाने के लिए बैठते हैं। स्काई उसे कहता है तो प्रपाई अपने घर कब जाने वाला है। प्रपाई उसे कहता है कि स्काई उसे अगेन भगाने लगा। उसकी सिस्टर ये बात जानकर बहुत हंसेगी कि प्रपाई को हमेशा ऐसे भगाया जाता है। स्काई स्माइल करके कहता है कि प्रपाई अपने भाई बहन के बहुत करीब लगता है। प्रपाई कहता है कि हाँ, क्या वो ये सब जानना चाहता है। वो लोग बहुत करीब है और प्रपाई उन तीनों में सबसे बड़ा है। उसका एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन। उसका भाई जूनियर स्टूडेंट है और उसकी बहन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। वो दोनों बहुत एक जैसे हैं, बिगड़े हुए और जिद्दी, और उन दोनों के दिमाग में हमेशा बहुत सारे आइडियाज और ट्रिक घूमते रहते हैं। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं अपने गोल्स को पाने के लिए। वो लोग प्रपाई के सरदर्द हैं। स्काई स्माइल करके कहता है कि ये बात तो स्काई को कहनी चाहिए कि प्रपाई बिल्कुल वैसा है। प्रपाई उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, वो ये बात मानता है कि वो तीनों भाई बहन ही बेशर्म है। और क्या स्काई के कोई भाई बहन है। स्काई कहता है कि नहीं, वो अकेला है। उसे नहीं पता कि भाई बहन होने से कैसा लगता है। उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया। वो अपना ज्यादा टाइम अपने डैड के साथ ही गुजारता है, पर बैंकॉक आने के बाद से वो लोग एक दूसरे से बहुत ही कम मिल पाते हैं। ये सुनकर प्रपाई उसके सर पे अपना हाथ फेरता है और कहता है कि वो अपने भाई बहन से उसे मिलवाएगा। स्काई स्माइल करने लगता है और प्रपाई कहता है तब स्काई कभी भी अकेला नहीं रहेगा। स्काई उसे कहता है कि वो अकेला नहीं है। वो प्रपाई से कहता है कि प्रपाई उसे नॉन्ग स्काई ना कहे। प्रपाई कहता है तब वो उसे क्या कहेगा। स्काई कहता है कि वो बस उसे स्काई कहकर ही पुकारे और स्काई ही काफी है। नॉन्ग कहने पे उसे ऐसा लगता है कि
कि सब कुछ फेक है। प्रपाई स्माइल करने लगता है और वो उसे स्काई कहकर बुलाता है। ये कहकर वो स्काई के बिल्कुल करीब आ जाता है और बहुत प्यार से वो स्काई का नाम पुकारने लगता है। वो उसके गाल पे अपना हाथ रखता है जिससे स्काई नर्वस होने लगता है और प्रपाई उसे किस करने के लिए उसके करीब आने लगता है। वो स्काई के लिप्स के बिल्कुल करीब आ जाता है। स्काई अपनी आंखें बंद कर लेता है कि प्रपाई उसे किस करेगा, पर प्रपाई स्माइल करके कहता है कि वो उस पल का इंतजार करेगा जब स्काई रेडी होगा और ये कहकर वो स्काई को डिनर करने को कहता है। स्काई स्माइल करने लगता है। वो बहुत खुश होता है और अपने मन में कहता है कि अभी का खाना दोपहर वाले लंच से बहुत ज्यादा टेस्टी है और वो दोनों साथ में डिनर करने लगती हैं। आगे वो प्रपाई का बिस्तर बेड के नीचे लगा देता है। प्रपाई कहता है कि क्या उसे नीचे सोना होगा। स्काई कहता है कि हाँ। प्रपाई के साथ स्काई का कौन सा रिलेशनशिप है जो वो उसके साथ बेड पे आकर सोएगा। प्रपाई कहता है कि ठीक है, वो यही नीचे ही सो जाएगा। स्काई उसे कहता है और जब स्काई नींद से जागी तो प्रपाई को अपने बेड पे उसके साथ सोया नहीं दिखना चाहिए। प्रपाई कहता है कि उसने स्काई का इतने अच्छे से ख्याल रखा, इसके बाद भी उसे नीचे ही सोना पड़ रहा है। वो बस उसका एक नौकर है। ये कहकर वो नीचे सोने लगता है। स्काई उसे कहता है कि वो सब प्रपाई ने अपनी मर्जी से किया। प्रपाई उसे कहता है कि वो इस बार स्काई को जीतने दे रहा है। स्काई उसे कहता है कि चाहे ये अभी हो या फिर बाद में, पर स्काई ही हमेशा जीतेगा। प्रपाई स्माइल करके कहता है कि क्या प्रपाई के पास कोई चॉइस है, वो तो पहले ही स्काई से हार चुका है। स्काई स्माइल करके प्रपाई की तरफ देखने लगता है और प्रपाई के उसके तरफ देखते ही वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है और अपने हाथ की ड्राइंग को देखकर खुश होने लगता है। वो स्माइल करके अपने हाथ को अपने सीने से लगाता है और प्रपाई भी अपने हाथ को देखकर उस पे किस करता है और वो दोनों स्माइल करते हुए सो जाते हैं। आगे उसी रात का सीन दिखाया जाता है जब प्रपाई स्काई का हाथ पकड़े बैठे बैठे ही सो गया था। दिखाया जाता है कि प्रपाई स्काई का ख्याल रख रहा होता है। वो ऑनलाइन चेक करता है कि बीमार लोगों का कैसे ख्याल रखती है और उस पे जो कुछ भी लिखा होता है प्रपाई ने पहले ही कर दिया होता है। वो स्काई के करीब आकर कहता है कि वो अब स्काई की हेल्प कैसे करे जिससे स्काई जल्दी से ठीक हो जाए और ये सब काम करने जैसा आसान क्यों नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। वो स्काई का हाथ जोर से पकड़ता है और अपने मॉम को कॉल करता है। वो उनसे पूछता है कि जिसे तेज फीवर हो उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए। अपनी मॉम को कहता है कि वो दूसरों का भी ख्याल रखता है। उसकी मॉम समझ जाती है कि प्रपाई की लाइफ में कोई है। प्रपाई कहता है कि वो स्काई को उनसे बाद में मिलवाएगा, पर अभी वो प्रपाई को बताए कि उसे क्या करना चाहिए और वो अपने मॉम की बातों को सुन रहा होता है। वो स्काई के पास वैसे ही बैठा उसका ख्याल रख रहा होता है। उसके हाथों को जोर से पकड़े ये दिखाया जाता है कि स्काई ने अपनी डायरी पे प्रपाई के बारे में ही लिखा था, प्रपाई से जुड़ी हुई बातें। और इसी के साथ ही यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।